सभी को नमस्कार। मैं संजय चेतवानी देपालपुर इंदौर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेखाकर्म अकाउंटेंसी क्लास 12 यूनिट 2 पार्टनरशिप अकाउंट साझेदारी लेखे के अंतर्गत जो चैप्टर है नए साझेदार का फर्म में प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म, इस चैप्टर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है पूंजी समायोजन। जब नया साझेदार यथेष्ट पूंजी लाए। पूंजी समायोजन के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी दशाएं हैं, उसमें से आज अपन इस दशा पे बात करेंगे कि जब नया साझेदार यथेष्ट पूंजी लाए। कैपिटल एडजस्टमेंट व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स एप्रोप्रिएट और रिक्वायर्ड कैपिटल। तो इस टॉपिक पे आज अपन को चर्चा करनी है और इसे समझना है। स्क्रीन पे दिख रहे क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि आपको फिगर मैच करने में आसानी रहे। इससे आप फिगर अच्छे से मैच कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, और वह एक फर्म में साझेदार हैं और वे स को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। प्रवेश के समय अ और ब की पूंजी सभी समायोजन करने के पश्चात, ध्यान देना है, सभी समायोजन करने के पश्चात क्रमशः 80,000 रुपये और 55,000 रुपये थी। यानी अ की पूंजी 80,000 रुपये और ब की पूंजी 55,000 रुपये थी। स अपने लाभ के भाग के लिए यथेष्ट पूंजी देगा, यानी उसके हिस्से के लिए उसको जितनी पूंजी लानी चाहिए उतनी वो पूरी पूंजी लाएगा। 1/4 भाग के लिए वो साझेदार बन रहा है तो 1/4 भाग के लिए उसको जितनी पूंजी लानी चाहिए उतनी वो लाएगा। उसी को अपन बोलते हैं कि यथेष्ट पूंजी लाना। स द्वारा लाई गई यथेष्ट पूंजी की गणना कीजिए। ये अपना आज का क्वेश्चन है। A and B are partner in a firm. They admitted C as a new partner for 1/4 share. C brings appropriate required capital, यानी जितनी कैपिटल की उसकी रिक्वायरमेंट है, जितना appropriate capital उसके द्वारा होनी चाहिए उसके 1/4 पार्ट के लिए उतनी वो लाएगा। For his share of profit, calculate the appropriate required capital brought in by C. अब बात हुई थी समस्त समायोजन करने के बाद पूंजी। अब ये अपन ने क्या देखा था कि सभी समायोजन करने के बाद अ और ब की पूंजी सभी समायोजन करने के पश्चात, ठीक है ना, जो होनी चाहिए वो क्या थी, ये है। वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी जो कैपिटल है वो 80,000 और 55,000 है। यानी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल है उनकी 80,000 और 55,000 है। इन दोनों की कैपिटल है ये, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि ए और बी की सभी समायोजन करने के बाद जो पूंजी है वो ये है और इसके हिसाब से ही नया पार्टनर 1/4 लेके आएगा, ठीक है ना। तो अपन को कौन सी पूंजी कैलकुलेशन में लेनी है, जो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद की है। यानी कि इनका जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें रिजर्व फंड, ओल्ड प्रॉफिट, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, ये सब ऐड करने के बाद उसमें से ड्रॉइंग, रिवोल्यूशन लॉस, ओल्ड लॉस, ओल्ड गुडविल माइनस करने के बाद की जो कैपिटल आएगी उसको अपन एडजस्टेड कैपिटल बोलेंगे और उसके हिसाब से ही नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। यहाँ अपन देखें तो मैंने आपको बताया कि उनकी जो पहले की जो ओपनिंग कैपिटल थी जो ओल्ड बैलेंस शीट में दी हुई थी, प्लस रिजर्व प्लस ओल्ड प्रॉफिट प्लस रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, ये सब चीज़ें प्लस करने के बाद, फिर उनके खाते से अपन ड्रॉइंग, रिवोल्यूशन का लॉस, ओल्ड लॉस और ओल्ड गुडविल को अपन माइनस कर देंगे। ये अपन माइनस करने के बाद में जो बैलेंस आएगा इसी पर अपन को कैलकुलेशन करनी है अप्रोप्रिएट कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल या फिर यथेष्ट पूंजी की। ये अपन को ध्यान देना है। और इस एरो के थ्रू हमने यही समझाया है कि समायोजित पूंजी सारे समायोजन करने के पश्चात की जो पूंजी है वो यही है जिसमें सारे एडजस्टमेंट हो चुके हों। एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यही वाली कैपिटल है और इस पर ही अपन को यथेष्ट पूंजी की कैलकुलेशन करनी रहेगी रिक्वायर्ड कैपिटल की। देखिए यहाँ हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन। स के हिस्से के बाद शेष लाभ यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी शेयर, यहाँ इंग्लिश में मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी शेयर यानी पूरी फर्म का प्रॉफिट अपन 1 मानेंगे। नया वाला पार्टनर 1/4 के लिए आया है तो 1 में से 1/4 माइनस हो जाएगा तो 3/4 बचेगा। तो नया वाला पार्टनर 1/4 लेगा तो ये 1/4 लेने के बाद में जो 3/4 बचेगा वो ए और बी का बचेगा। जो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 बचेगा। तो 3/4 किसका होगा, ए और बी का। तो ये ए और बी का संयुक्त हिस्सा कितना है, 3/4। द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी इज 3/4। अब ये देखिए, इसको अपन ने एक सर्कल के थ्रू समझाया है कि जो नया पार्टनर है वो 1/4 के लिए आया है तो पूरे सर्कल में से यानी पूरे पार्ट में से अगर अपन 1/4 हटा देंगे तो 3/4 बचेगा। अगर अपन ने पूरे सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो जो नया पार्टनर है वो 1/4 पार्ट के लिए आया है तो ये पार्ट किसका रहेगा, सी का, ठीक है ना। तो इसमें से 1/4 हटा देंगे तो ये 3 पार्ट्स बचेंगे तो 3/4 किसका हो जाएगा, ए और बी का। ये किसका हो जाएगा, ए का और बी का हो जाएगा, है ना।
1 2 3 4 4 पार्ट्स है। अब 1/4 का मतलब होता है कि 4 में से 1 पार्ट, तो 4 में से 1 पार्ट हटा दिया, तो 4 में से 1 पार्ट हटा देंगे तो 4 में से 3 पार्ट्स बचेंगे। ये किसका रहेगा हिस्सा पूरा का पूरा? ये हिस्सा रहेगा ए और बी का, ठीक है ना। ये 3/4 इसी को अपन ने भी समझा था। तो अभी अपन ने देखा कि ए और बी 3/4 के लिए कैपिटल लगा रहे हैं, तो 3/4 पार्ट की जो कैपिटल है वो 80,000 और 55,000 है। 80,000 और 55,000। ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,35,000। कितनी कैपिटल हो जाएगी? 1,35,000। तो ये 1,35,000 है वो किसकी कैपिटल है? ए और बी की। और ए और बी कितने पार्ट्स के लिए हैं? 3/4 पार्ट के लिए। तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी? ये जो 1,35,000 आया है, 1,35,000 का अपन 4/3 निकाल देंगे। जो भी रेशियो की कैपिटल है उससे अगर अपन फर्म की कैपिटल निकाल रहे हैं, जो भी शेयर की जो कैपिटल है वो दी हुई है, उससे अगर अपन फर्म की निकालेंगे तो उसका अपन रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको अपोजिट करके लिख देंगे। अब 3/4 की कैपिटल कितनी है? 1,35,000। अब 3/4 की कैपिटल से अपन फर्म की निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1,35,000 हमने लिखा, उसका अपन ने फिर जो शेयर दिया था उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो फर्म की कैपिटल कितनी आ गई? 1,80,000। अब 1,80,000 जो फर्म की कैपिटल है उसमें नए वाला पार्टनर कितना देगा? यथेष्ट पूंजी रिक्वायर्ड कैपिटल यानी कि 1/4। तो 1,80,000 जो फर्म की कैपिटल है उसका वो 1/4 यानी कि 45,000 देगा। यही होती है यथेष्ट पूंजी या एप्रोप्रिएट कैपिटल। किस प्रकार से निकालते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर है उसके लिए वो कितनी कैपिटल लगा रहे हैं? सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में 1,35,000। तो 1,35,000 की अपन ने कैपिटल यहाँ लिखी, इसका अपन ने रेसिप्रोकल करा, इसका अपोजिट करके इंटू करा तो फर्म की आ गई। और जो फर्म की है उसमें वो 1/4 देगा, यानी उसका अपन ने 1/4 निकाल लिया तो 45,000 आया। अब यहाँ अपन देखें कि इसमें कैलकुलेशन कैसी हुई है। तो 1,35,000 में अपन 4 का इंटू करेंगे और उसके बाद में इन दोनों का जो इंटू करने के बाद में इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनका जो आंसर आएगा उससे अपन 3 से इसका डिवाइड कर देंगे तो ये फर्म की कैपिटल आ जाएगी। और जो फर्म की कैपिटल आएगी उसका अपन 1/4 निकालेंगे, 1/4 यानी इसका 1 में इंटू होगा और 4 से उसका डिवाइड होगा तो ये रिक्वायर्ड कैपिटल यथेष्ट पूंजी आ जाएगी। अब ये अपन को लिखना का है यथेष्ट पूंजी, तो जो नया पार्टनर है वो कैश बैंक करके ये लेके आएगा तो उसको अपन को यहाँ पुट करना है। जो भी यथेष्ट पूंजी है वो नए वाले पार्टनर के खाते में आएगी, किस नाम से? कैश या बैंक के नाम से आएगी। तो यथेष्ट पूंजी को इस प्रकार से अपन को अकाउंटिंग में पुट करना रहेगा। अभी के लिए थैंक्स, अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।